हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो कैपिटल चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि फ्यूचर और ऑप्शन, निफ्टी का फ्यूचर और ऑप्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जितने भी वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये सभी वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, तो कंटिन्यू सीखते रहिए। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी फ्यूचर क्या होता है और निफ्टी का ऑप्शन मतलब कॉल और पुट क्या होते हैं और इसको कैसे बाय करना होता है। तो सबसे पहली बात तो ये जानिए कि निफ्टी 50 और फ्यूचर ये दोनों इंडाइसेस हैं। इनको जब भी मार्केट अप जा रहा हो, जब भी मार्केट डाउन जा रहा हो, तो इनके हम इंडेक्स को कभी भी बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इससे हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है कि आज मार्केट माइनस में है, आज मार्केट प्लस में है, सेंसेक्स और निफ्टी से। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और हमें कोई स्टॉक खरीदना है, उसकी जगह पे अगर हम निफ्टी को पूरा मार्केट ही खरीद लें, ऐसा अगर हम सोच लें कि पूरा मार्केट ही खरीद लें, या तो मार्केट पूरा डाउन जा रहा है, मार्केट गिर रहा है, उस टाइम में अगर हम सोचें पूरा मार्केट में ही सेलिंग कर दें, बेच दें, तो भाई कैसे निफ्टी 50 और ये सब में नहीं कर सकते। एक एक स्टॉक तो हम पकड़ नहीं सकते, या सभी स्टॉक में अगर आपका कंसंट्रेट नहीं हो रहा है तो बहुत लोग क्या करते हैं, पूरे मार्केट में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है स्टॉक में, सीधा निफ्टी 50 और निफ्टी 50 का जो ऑप्शन है, ठीक है, कॉल पुट, इसमें ही बाइंग और सेलिंग चलता है। तो इसके लिए अगर ऐसा करना है, अगर आपको जानना है निफ्टी फ्यूचर और निफ्टी का ऑप्शन, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बनाया हूँ। देखिए निफ्टी फ्यूचर क्या होता है कि जो भी हमारा निफ्टी 50 का इंडेक्स है उसको हम बाई नहीं कर सकते, ना ही सेल कर सकते हैं। उस केस में इसके लिए फ्यूचर बनाए गए हैं। फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हम निफ्टी को अपने अकॉर्डिंग, निफ्टी के फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग बाई भी कर सकते हैं, और अगर मार्केट गिर रहा हो तो वहाँ पे सेल भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई स्टॉक नहीं है, मतलब निफ्टी 50 का फ्यूचर नहीं है, तो भी आप सेल कर सकते हो। इसमें आपको हायर में सेल करना है, लोअर में बाई करना है। हायर में मतलब ऊपर के रेंज में आपको सेल कर देंगे, जब मार्केट नीचे गिरेगा तो आपको नीचे बाई करना है। अगर आप बाई करते हैं निफ्टी फ्यूचर को तो भी, और सेल करते हैं तो भी, दोनों ही केस में आपको 1,20,000 ऐसे ही अमाउंट लगेगा। इस अमाउंट में आपको पे करना होता है, बाई की कंडीशन में भी, सेल की कंडीशन में भी। अभी देखिए निफ्टी 50 का जो भी हम अगर देखें तो इसके 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मंथ में। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो करंट मंथ चल रहा है, उसके बाद नेक्स्ट 2 और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि नेक्स्ट मंथ, उसके बाद एक नेक्स्ट मंथ। जैसे अभी ये जुलाई मंथ चल रहा है तो निफ्टी 50 का जो फ्यूचर है उसमें अगर देखेंगे जुलाई मंथ का 10,772 इस लेवल पे है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा हूँ, फिर आपको डायरेक्टली मैं जीरोधा काइट में ले जाके वहाँ पे आपको बताऊँगा कैसे ऐड करना और कैसे बाई होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसका आपको यही सर्च करना है निफ्टी जुलाई फुट, तो यहाँ पे उसका प्राइस है 10,772। अगर हम बात करें अगस्त की तो 10,781। तभी लोगों का क्वेश्चन है कि सर अगर हम बाई कर लेंगे तो कब तक रख सकते हैं। तो भाई ये जुलाई लिखा है, तो जुलाई मंथ का जो लास्ट गुरुवार होगा, अभी जैसे देखिए ये कैलेंडर मैंने यहाँ पे चालू किया, ये थर्सडे है, इस मंथ में जो है 30 तारीख को थर्सडे है, तो इस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगस्त लिए हैं तो अगस्त में आप देखोगे यहाँ पे अगस्त, ये थर्सडे इसका लास्ट है 27, इस दिन ये एक्सपायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे सितंबर का लेके रखा है हमने और थर्सडे की बात करें तो ये 24 तारीख को ही एक्सपायर हो जाएगा। तो इस एक्सपायरी में आपको एनी हाउ सेल करना ही करना है। अगर आपने बाई किया है, अगर आपने सेल करके रखा है तो एनी हाउ आपको बाई करना ही करना है। ठीक है, अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पे आपको 5% पेनल्टी लगता है, वो भी जीएसटी भी आपको अपने जेब से ही भरना है, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से निफ्टी को बाई कर लूँ नेक्स्ट मंथ में, या इस मंथ के लास्ट में निफ्टी का जो प्राइस है 11,000 पहुँच जाएगा, तो अगर आपको लग रहा है कि इस मंथ में जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है, तो आप नेक्स्ट मंथ अगस्त का भी ले सकते हैं। तो अगस्त में लेंगे तो आपको अगस्त तक मौका मिलेगा, सितंबर का लेंगे तो सितंबर तक मौका मिलेगा, जुलाई का लेंगे तो इसी मंथ का ही मौका रहेगा। लेकिन जो मंथ चल रहा है उस मंथ में अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पे आपको जो है मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर हम बात करें दूसरे मंथ की तो मूवमेंट कम रहेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें बाई करना है तो कितनी क्वांटिटी, क्या पूरा इतना बाई करना है? तो जी हाँ, आपको जो है 10,772 जो प्राइस है पूरा ही बाई करना है। अगर इसमें अगर बाई करते हैं आपको तो उनका लॉट साइज़ रहता है, लॉट साइज़, एक लॉट साइज़ में 75 क्वांटिटी है। अगर आपको और ज़्यादा करना है तो 75 उसके बाद आपको ऐड करना पड़ेगा, तो जितना लॉट बढ़ाते जाएंगे उतना 75 ऐड होता जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बार चलता हूँ जीरोधा काइट में लाइव दिखा दूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है निफ्टी 50, अभी देखोगे यहाँ पे इसका प्राइस चल रहा है 10,768, अभी आज ये -45 में क्लोज हुआ है। अगर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं दूसरे स्टॉक में, जैसे मैंने रिलायंस का BTST दे के रखा हुआ है 1875 में, 1900 का टारगेट, अगर मुझे यहाँ पे फ्यूचर करना है तो इसके लिए आपको 1 लाख रुपीज़ या 1,20,000 के आसपास इसी रेंज में लगेगा। तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे सर्च करोगे निफ्टी, यहाँ पे डालोगे फुट। जैसे आपने फुट डाला
अभी आप देखिए यहाँ पे जुलाई का फुट आ गया, अगस्त का फुट आ गया, सितंबर का फुट आ गया। ठीक है, आप ऐड कर सकते हैं जो आपको चाहिए। मैंने यहाँ पे ये जुलाई का कर लिया, वापस से करूँगा मैं यहाँ पे निफ्टी फुट, ये अगस्त का आ जाएगा, निफ्टी फुट वापस से कर दिया मैंने, ये मैंने तीनों मंथ का कर दिया। ठीक है, इसमें आपको बेनिफिट यही है कि अगर आप इसको बाई कर सकते हैं तो आपके पास नहीं है फिर भी आप सेल कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला हो मंडे को या तो ट्यूसडे को मार्केट गिरेगा 150 पॉइंट 200 पॉइंट, आप यहाँ से सीधा सीधा इसको शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं है फिर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये जीरोधा में डायरेक्टली दिखा देता है, यहाँ पे आपको मार्जिन रिक्वायर्ड है 1,45,000 यहाँ पे लग रहे हैं, क्योंकि प्राइस पहले कम था, अभी प्राइस बढ़ गया और शॉर्ट सेलिंग के चलते अभी सेबी ने बढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा लग रहा है। तो ये है, तो कहने का मतलब कैसा है कि जैसे अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं, बाई करना चाहते हैं या शॉर्ट करना चाहते हैं, बाई करेंगे तो भी जैसे ये नॉर्मल में यहाँ पे 75 है तो एक लॉट में 75 है। अगर आपको 2 लॉट लेना है तो यहाँ पे आपको 150 करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको 75 + 75 ऐसे बढ़ाते जाना है। तो ये हो गया फ्यूचर। फ्यूचर में बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सपोज आप बायर हैं और मैं सेलर हूँ, मैं बोलूँगा मार्केट नीचे जाने वाला है, मैं यहाँ से सेल कर दूँगा और वो नीचे गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। और आपको मैंने सेल किया, आपने बाई किया कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने बाई कर लिया और मंडे को मार्केट ऊपर गया, आपको प्रॉफिट होगा उससे और मुझे लॉस होगा। तो ये है। ठीक, तो यहाँ पे आपको निफ्टी का फ्यूचर समझ में आ गया होगा, एक्सपायरी भी समझ में आ गई होगी, मार्केट लॉट भी समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया कि हम बाई कर सकते हैं, नहीं है फिर भी सेल कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं, अभी आपको जो है 1,45,000 1.5 लाख रुपये नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो उसकी जगह पे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उसका कॉल और पुट ये दोनों पे ट्रेड करते हैं। यहाँ पे बहुत कम चार्ज में उनको मिल जाता है बाई सेल करने के लिए। अभी देखिए हम समझते हैं निफ्टी ऑप्शन का कॉल और पुट। कॉल मतलब होता है कि सी, आपको वहाँ पे मिलेगा CE मतलब कॉल। कॉल मतलब जब मार्केट ऊपर जाएगा तब के केस में आपको कॉल बाई करना होता है, और जब मार्केट नीचे जाने वाला होता है तब के केस में हम पुट बाई करते हैं, तो वहाँ पे आपको मिलेगा PE मतलब पुट। ठीक है, अभी लॉट साइज़ की बात करें तो लॉट साइज़ यहाँ पे 75 ही होता है, जैसे फ्यूचर में होता है वैसे इसमें भी 75 होता है। और अभी निफ्टी जैसे 10,768 चल रहा है, तो यहाँ पे इसको फ्यूचर से लेना देना नहीं है, ये मेन जो निफ्टी 50 का इंडेक्स चल रहा है उसके बेस पे प्लस माइनस होता है। अगर हम एक्सपायरी की बात करें तो इसमें एक्सपायरी थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको मिलेगा मंथली, जैसे वहाँ पे मंथली एक्सपायरी था जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, और इसका भी थर्सडे जो लास्ट थर्सडे होता है उसमें ही एक्सपायर हो जाता है। एक तो ये केस है, और दूसरा है इसमें अगर आपने मंथली लिया है तो उसमें प्राइस मूवमेंट बहुत कम होगा। अगर हम बात करें वहाँ पे वीकली का, वीकली एक्सपायरी पे ट्रेड करना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको कम प्राइस में मिलेंगे और मूवमेंट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जो है एवरी थर्सडे वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर यहाँ पे निफ्टी में मूवमेंट नहीं है तो उसके रेट नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे वो जैसे जैसे टाइम होता जाएगा, टाइम डिले होता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी डिक्रीज होती जाती है। उसका ड्रॉबैक यही है। अभी हम लोग एक काम करते हैं, उसके लिए भी चलते हैं, डायरेक्टली उसको भी देखेंगे। तो आपको ये याद रखिएगा, जो भी वीकली एक्सपायरी के होंगे, जैसे मैं अभी मान के चलो यहाँ पे चलता हूँ कैलेंडर में, तो अभी हमारे जुलाई चल रहा है, थर्सडे 9 तारीख को एक्सपायर हो गया, कल गुरुवार को। अभी अगला एक्सपायरी आएगा 16 तारीख, अगला एक्सपायरी आएगा 23 तारीख, उसकी नेक्स्ट एक्सपायरी आएगी 30 तारीख। तो ऐसे वीकली मिलेंगे, इसमें आपको प्राइस कम मिलेगी, मूवमेंट ज़्यादा मिलेगा, मतलब प्रॉफिट है जो भी होना होगा 1-2 दिन के अंदर गेम ओवर। ठीक है, नहीं हुआ तो गुरुवार को तो गेम ओवर ही हो जाएगा। इसके लिए कॉल ऑन दी मनी, पुट ऑन दी मनी, ये सभी चीज़ भी हैं कि कब आपको पैसा कहाँ पे मिलेगा, एक्सपायरी में कहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है, कॉल ऑन दी मनी, एट दी मनी, आउट दी मनी, तो आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, आप उसको एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं डायरेक्ट जीरोधा के गाइड पे चलता हूँ, वहाँ पे आपको ऐड करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बार ले चलता हूँ NSE वेबसाइट पे। यहाँ पे जैसे मैंने NSE ओपन कर रखा है, अभी देखिए यहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है, निफ्टी 50 10,768 चल रहा है, -45 में है। अभी मैंने यहाँ पे एक्सपायरी सेलेक्ट किया है 16 जुलाई का, जैसे मैंने बताया था ना कि एवरी थर्सडे एक्सपायर हो जाता है, 16 जुलाई, 30 जुलाई, 23 जुलाई, तो यहाँ पे मैंने ये 16 जुलाई का करके रखा है। अभी यहाँ पे देखोगे आप, ये कॉल के हैं, ये पुट हैं। ठीक, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कलर में, इसको बोलते हैं कॉल इन दी मनी। यहाँ पे जो बीचों बीच है, यहाँ पे ये यहाँ से देख रहे हैं आप, ये लाइन जो बनी हुई है, ठीक है, इसको बोलते हैं एट दी मनी, और इसको बोलते हैं आउट दी मनी। पुट में अगर ये वाइट की बात करें तो ये आउट दी मनी है, और ये जो पुट है ये इन दी मनी है। ठीक, अभी यहाँ स्ट्राइक दिया हुआ निफ्टी का 10,700, 10,750, 10,800, 10,850। अभी यहाँ पे जैसे जैसे अगर कॉल में हम जाते जाएंगे ना निफ्टी के रेंज से, जैसे 10,768 है,
अब ये 50-50 में होते हैं, एवरी 50 में 10,750, 10,800, 10,850 ऐसे मिलेंगे आपको। और उधर पुट साइड करेंगे तो ये पुट के लिए भी रिवर्सल में होगा। तो जैसे जैसे आपका रेट इधर मतलब स्ट्राइक बढ़ता जाएगा, रेट आपको कम मिलते जाएंगे। देखिए LTP है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक, यहाँ पे 10,800 है, इसका 92 रुपीज़ है क्योंकि निफ्टी के पास में। 10,850 70 रुपये से कम है, मतलब निफ्टी से दूर होते गया। 10,900 है 51 रुपये, 10,950 है 37 रुपये, 11,000 है 26 रुपये। जैसे जैसे निफ्टी से आप दूरी बनाते जाएंगे वैसे वैसे इसका प्राइस कम होता जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, अगर आप ये सोच रहे होंगे ना मैं दूर का 12 रुपये में ले लूँ, मेरा लॉस कम होगा लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो मेरे दोस्त जैसे ही ये जितना दूर होते जाएगा और गुरुवार को वहाँ तक उस लेवल तक नहीं पहुँचा, आउट ऑफ द मनी रही, तो उसका पैसा आपका जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए निफ्टी के जो नियरेस्ट रेंज में है उसी में ट्रेड करना है। इसी तरह पुट क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम पुट खरीदते हैं क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो उसका रेट बढ़ेगा। जैसे आज मार्केट यहाँ पे नीचे गया तो कॉल के रेट डाउन हो गए, माइनस माइनस पूरे रेट लाल भरे पड़े हैं। और यहाँ पे मार्केट जो नीचे गया तो पुट के रेट बढ़े हुए हैं, मतलब ये प्रॉफिट में है। अभी इसमें देखिए इसमें उल्टा चलता है, मार्केट नीचे गिरेगा तो हम नीचे साइड जाएंगे निफ्टी में, तो 10,750, 10,700, 10,650 ऐसा करके। अब इसका भी LTP है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यहाँ पे देखिए 10,800 एकदम नियरेस्ट में 120 रुपये, 10,750 97 रुपये, 10,700 का देखेंगे 77, 10,650 का देखेंगे 60 रुपये। तो ये ऐसे आपको मिलते जाएंगे। अलग अलग स्ट्राइक में देखेंगे, हर एक 50 में आपको स्ट्राइक मिलेगी। इस स्ट्राइक में अलग अलग प्राइस मिलेगी, जैसे मतलब निफ्टी से दूरी बनाएंगे तो वैसे वैसे आपकी प्राइस कम होती जाएगी। आप निफ्टी के जितने नियरेस्ट में रहेंगे क्लोज में, उतनी आपकी प्राइस ज़्यादा मिलेगी। प्राइस ज़्यादा रहेगी मूवमेंट ज़्यादा होगा, प्राइस दूर की रहेगी मूवमेंट कम होगा और गुरुवार में जीरो होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि आपको स्ट्राइक प्राइस भी बहुत पास की लेनी है, ठीक है। और इसमें आपको एक्सपायरी भी समझ में आ गया कि हर गुरुवार को एक्सपायर हो जाता है, मंथली का भी रहता है, ठीक। और उसके बाद हम लोग अब क्या बता दूं आपको, डायरेक्ट निफ्टी में यहाँ पे कैसे ऐड करना है, ये काइट में निफ्टी 50 का ऑप्शन। अभी यहाँ पे निफ्टी 50 चल रहा है 10,768, ये देखिए 10,768। अभी मुझे लग रहा है कि मंडे को मार्केट 10,800 जाएगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा जाएगा ही, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं कॉल कहाँ का खरीदूँगा, आपको क्या करना है, निफ्टी टाइप करना है, निफ्टी स्पेस देना है, यहाँ पे 10,800, ये सी आ गया। ये जैसे मैंने मंथली बताया था मंथली है, यहाँ पे आप डाल दो सी, तो पूरे सी वाले भाई आएंगे अपने। तो यहाँ पे आप देखोगे 16 तारीख की एक्सपायरी है, डब्ल्यू लिखा मतलब वीकली एक्सपायरी, 23 तारीख की एक्सपायरी लिखा डब्ल्यू लिखा मतलब वीकली एक्सपायरी। आप यहाँ से ऐड कर लो। अभी ये 90 रुपीज़ 92 रुपीज़ आपको लग रहा है नहीं यार ये तो ज़्यादा प्राइस का है, मार्केट तो 10,900 तक भी चला जाएगा, तो आप यहाँ से कम प्राइस वाला भी ले सकते हो। ये निफ्टी मैंने टाइप किया, स्पेस दिया 10,850। अब ये वीकली मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये हो गया 16 तारीख के 70 रुपये। आपको ये हो गया। अगर आपको लग रहा है कि नहीं और कम प्राइस का लेना, कोई बात नहीं, मार्केट ऊपर जाने वाला आपको लग रहा है ऐसा, तो आप कर सकते हैं। ये 10,900 का सी वीकली है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। देखिए सभी में वीकली 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 लिखा है, ये वीकली है। तो जैसे मैंने बोला था मार्केट अभी 10,768 है, उसके पास में है 10,800, थोड़ा दूर में 10,850, थोड़ा और डिस्टेंस में जाएंगे 10,900। जैसे जैसे दूरी बनाए रखेंगे वैसे वैसे आपके रेट कम होते जाएंगे। तो अगर मार्केट ऊपर जाने वाला, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो कॉल बाई करना है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने वाला है तो वहाँ पे आपको पुट बाई करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे सी बाई किया लाइन से 50-50 की, इसमें उसी तरह आप पुट कर सकते हैं। ये 10,768 है, मैं पुट अगर देखूँगा तो यहाँ पे निफ्टी स्पेस 10,700। अब यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग उल्टा चल रहे हैं। उल्टा क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो हम निफ्टी से ऊपर वाले बाई करेंगे कॉल। भाई अगर मार्केट नीचे जाएगा तो निफ्टी से नीचे वाले करेंगे, तो नीचे जाना है। तो ये यहाँ पे आप देखोगे 10,700 का पुट, यहाँ पे 76 रुपये, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ये प्राइस कम हो गई, मुझे ज़्यादा प्राइस का लेना है, कोई बात नहीं, इसके नियरेस्ट में लेना है तो 10,700, 10,768 है यहाँ पे, और ये 700 है, तो आप इसके पास में ले लो। तो पास में क्या 50-50 की रेंज में आते हैं, मैं 10,750 रख लूँगा। निफ्टी स्पेस 10,750 का पुट, ये PE यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी 97 रुपीज़ का है, ठीक है। अभी देखिए मैं जैसे बताया था ना, जितना पास में रहेगा उतना अच्छा मूवमेंट रहेगा। यहाँ पे देखिए ये 3.85 प्लस में है, लेकिन ये हमारा 10,700 का भाई जो है अभी तक माइनस में उभरा ही नहीं है वो। तो ये इसके ड्रॉबैक भी हैं ऑप्शन के, ये चीज़ याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मार्केट नीचे जाने वाला है तो आपको पुट बाई करना है, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आपको कॉल बाई करना है। आपको बता भी दिया कितने रेंज में, कितना नियरेस्ट में आप क्लोज में रहेंगे उतना ही अच्छा है, प्राइस आपको अच्छा मूवमेंट देगा। तो ये भी आपको पता चल गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसे ही ट्रेड करिए। वीकली करना है वीकली।
और इसमें भी आपको बता दूं, एक लॉट अगर आप बाई करते हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एक लॉट, तो अभी देखिए क्या हो रहा है फ्यूचर में, जैसे बताया था ना कि अगर आप फ्यूचर बाई नहीं कर सकते या सेल नहीं कर सकते हैं तो उसकी जगह पे आप ऑप्शन को बाई या सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब बाई और सेल कर सकते हैं तो उसमें आपको प्राइस कम लगेगा, क्योंकि आपके पास तो 1,50,000 नहीं है, आप 10,000 से ट्रेड कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक लॉट बाई करेंगे तो आपको 7,000 ही देना पड़ रहा है। 92 रुपीज़ के कॉल में यहाँ पे 10,800 का कॉल है जिसका प्राइस है 92, मतलब 92 रुपये। तो आपको अगर एक लॉट लेते हैं तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी आपको लेनी है फिक्स, इसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, कॉल और पुट, अगर आप यहाँ पे बायर हैं तो आपको बाई करना है। अगर आप सोचेंगे ना सेल कर दूँ, तो जी हाँ आप सेल कर सकते हो, ऊपर में सेल कर दो, नीचे में बाई करो, कॉल और पुट को आप कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको पूरा जो फुट का प्राइस है वो देना पड़ेगा, इसलिए हम कॉल और पुट को बाई करते हैं। तो यहाँ पे ये नॉर्मल में मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ये 75 ये लिमिट लगा के जो भी आपको प्राइस सेलेक्ट करनी है, आप प्राइस यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, 90 में लेना है तो 90 में, ऐसा करके आप बाई में करोगे, ये बाई हो जाएगा आपका, और यहाँ आपको 7,000 8,000 ही पे करने पड़ेंगे। तो अभी इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, जैसे आप बायर हो सेलर हो, मैंने बाई किया सेल किया, तो आपको जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। तो अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कॉल और पुट को कैसे ऐड करना है, कितने पास की प्रीमियम को बाई करनी है, और इसके फ्यूचर क्या होते हैं, लॉट साइज क्या होती है, एक्सपायरी कैसे होता है, और वीकली एक्सपायरी में आपको ये वीकली, हाँ अभी हम बात करें, ये जैसे वीकली एक्सपायरी है, इसका मंथली एक्सपायरी भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वीकली में WWW लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे जुलाई का सी करना है मुझे, ठीक है, सी मतलब पूरा जुलाई मंथ का, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैंने 10,800 का किया था, निफ्टी 10,800 का सी। अभी देखिए यहाँ पे जुलाई, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे ये डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसका रेट देखिए, ये मंथली 199 रुपये का, 10,800 का सी, जुलाई का 199 है, और यहाँ पे अगर मैं वीकली करूँ 10,800 का सी तो 92 रुपीज़ है। इसलिए लोग वीकली एक्सपायरी को बाय करते हैं कम प्राइस में, ज़्यादा मूवमेंट, ज़्यादा बेनिफिट के लिए। और कुछ लोग अगर सोचते हैं कि मैं दूर का बाई करके रख लेता हूँ, बढ़ेगा तब मुझे वीकली में झंझट नहीं लेना, बहुत जल्दी एक्सपायरी हो जाती है, तब ये ज़्यादा प्राइस में करते हैं। तो दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स भी हैं, दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक भी हैं। तो आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा निफ्टी का फ्यूचर कैसे बाई, क्या कैसे करना है, ऑप्शन क्या होता है, कैसे बाई करना है, और क्या है फ्यूचर में आपका यही बेनिफिट है कि आप सेल भी मार सकते हो, नहीं है फिर भी मार सकते हो। ठीक है, तो आई होप सभी लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते यार, जब तक आप लोग करेंगे नहीं ऐसा तो ये ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइब नहीं होगा, तो मैं लाइव नहीं आ पाऊँगा। आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ कि लाइव बताऊँ, तो आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल लाइक करते रहिए, वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड सर्कल में। आप यहाँ से टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे एक कॉल देता हूँ। एप्लीकेशन भी अवेलेबल है ग्रो कैपिटल का, प्ले स्टोर में आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है जीरोधा और आप स्टॉक में, तो आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हो हमारे रेफरल में, जहाँ पे आपको मेंबरशिप बहुत नॉमिनल कॉस्ट में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।